क्या आप अपने पैसे को टाइम के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो या कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की टेक्निक ढूंढ रहे हो? देखो, मैं यहाँ पे आपको 4 दिन में पैसे डबल करने वाली स्कीम बताने नहीं आई हूँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही रिफाइंड, भरोसेमंद और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की टेक्निक बताने आई हूँ, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा। जी हाँ, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखो, रियलिटी में देखा जाए ना तो बहुत से लोग इसके बारे में जानते तो हैं कि हाँ SIP करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे करना है, या तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सही है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाली हूँ कि SIP से क्या फायदे हैं, आपको ये क्यों करना चाहिए, SIP होता क्या है, SIP कितने प्रकार का होता है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें रिस्क क्या है कि नहीं। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि SIP करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है। हम लोग ये भी जानेंगे कि SIP जो होता है वो काम कैसे करता है, आपके पैसे बढ़ते कैसे हैं, और साथ में हम लोग लास्ट में जानेंगे SIP कैलकुलेटर के बारे में। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको SIP के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें SIP की तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट का एक प्लान होता है, योजना होता है। इसमें समय समय पर यानी कि पहले से निर्धारित टाइम पीरियड में, चाहे आपका 1 महीना हो या 3 महीना, बिना किसी रुकावट के आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हो। एक तरह से जो SIP होता है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन इसमें एक निश्चित तय समय पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। SIP का प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं जमा करना होता है, बल्कि टाइम पर थोड़ा थोड़ा जितना भी आप चाहें उतना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि 5 से लेकर 10 साल या 15 साल तक। और जब आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम कंप्लीट होता है तो आपको अच्छा खासा पैसा रिटर्न मिलता है। भाई, हमने जान लिया कि SIP क्या होता है, अब चलो ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। SIP में जब एक बार आप इन्वेस्टमेंट प्लान अपना चुन लेते हो तो जितना भी पैसा जितने समय के लिए आप चुने रहते हो वो ऑटोमेटिक टाइम आने पर आपके अकाउंट से एक निश्चित डेट पर कटता रहता है और ऑटोमेटिक जमा होता रहता है, और उस पैसे को प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें एक बात ये होती है कि आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्लान चुनते हो उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट भी रहता है। चलो एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी पसंद के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी के अनुसार आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जो पैसा होता है वो संभाल कर रखा हुआ है। तो ये जो पैसा आपका है, इसको इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो भी पैसा रखे हो 1 लाख, उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 लाख पूरा एक ही बार जमा कर दो। और दूसरा तरीका है SIP का यूज करके इन्वेस्टमेंट करने का। चलो समझते हैं कैसे। पता है, हर महीने आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको तय कर लीजिए, चाहे वो 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, मतलब अपने हिसाब से जितना आपका बजट अलाउ करे। मान लो हम लोग 500 रुपए चूज कर लेते हैं हर महीने के। प्लान चूज करने के बाद से अब जिस भी टाइम पे चूज किए रहोगे, किस डेट को आप जमा करना चाहते हो, उस तारीख को 500 रुपए ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाएगा। कटने के बाद से अब जिस भी म्यूचुअल फंड को चूज किए रहोगे उसमें ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि आप मान लो पहले से निर्धारित कर चुके थे कि आपको 500 हर महीने जमा करना है, तो ऑटोमेटिक आपके खाते से कटता रहेगा। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप टाइम चूज किए होगे। मान लो आप 1 साल तक चूज किए हो तो ये हर महीने 500 लगातार 1 साल तक कटता रहेगा। मान लो अगर आप 5 साल मतलब चूज किए हो तो हर महीने 500 रुपए 5 साल तक आपके खाते से कटता रहेगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो SIP को जब चाहे उसको तोड़ सकते हैं या जब जितना पैसा चाहे जब चाहे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका कोई ऐसे रूल नहीं है। जैसे आपका जितना पैसा है उसके हिसाब से या जिस भी म्यूचुअल फंड को आप चूज किए हो उसके प्रकार पर निर्भर करता है कि किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हो। और साथ ही इस बात पर कि जब आप इन्वेस्टमेंट किए थे तो उसका टर्म और कंडीशन क्या था, उसका मेनली पहले से निर्धारित था। आप तोड़ सकते हो कि नहीं, अगर ऐसा किए होगे तो आप तोड़ सकते हो। अगर ये था कि आप बीच में नहीं तोड़ सकते तो नहीं तोड़ सकते हो, और अगर आप तोड़ोगे तो इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। चलो अब ये भी जान लेते हैं कि जो SIP होता है वो कितने प्रकार का होता है। पता है, SIP जो होता है अपने प्लान्स के हिसाब से कई तरह का होता है। पहला होता है टॉपअप SIP। देखो, टॉपअप SIP ऐसा SIP होता है जिसमें टाइम पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ाने को आपको छूट मिलता है। मतलब एक निश्चित टाइम पर आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लो आप हर महीना 500 चूज किए थे कि आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपकी जो कंडीशन थी, वेल्दी कंडीशन, वो थोड़ा अच्छी हो गई, यानी कि आप और ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस टॉपअप SIP में आपको ये चांस मिलता है कि आप उसी टाइम पीरियड में पैसे को और बढ़ाकर जमा कर पाओ। जैसे आप हर महीने अब 1000 भी कर सकते हो।
जैसे पहले 500 था, अब 1000 कर सकते हो, और ज्यादा कर सकते हो तो 5000 कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपके पैसे में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है उसको भी बढ़ा सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट का प्लान पूरा होता है तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। एसआईपी का दूसरा टाइप है फ्लेक्सिबल एसआईपी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिबल। पता है, इस प्रकार के एसआईपी में आपको आपके इच्छा के अनुसार पैसे को इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस प्रकार के एसआईपी में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे को बढ़ा भी सकते हो और जब चाहे पैसे को घटा भी सकते हो। मतलब आप अपने फैमिली कंडीशन के हिसाब से, अपने वेल्थ के हिसाब से इसमें जब चाहें तब पैसे को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा जो एसआईपी का टाइप है वो है परपेचुअल, यानी कि निरंतर चलने वाली एसआईपी। जो परपेचुअल एसआईपी होती है वो बिना किसी अनिवार्य या निश्चित तारीख को आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने में सक्षम बनाती है। आमतौर पर सभी एसआईपी में इन्वेस्ट प्लान में 1 साल, 3 साल या 5 साल के बाद एंडिंग डेट होता है और इसमें इन्वेस्टर अपने पैसे को जब चाहे तब वापस लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें यह आपको फायदा होता है कि आप जब भी चाहो तब आप इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो जानते हैं जो एसआईपी होता है उसमें इन्वेस्ट करने का स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है। मतलब अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप बैंक में जाकर एसआईपी करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है। देखो, पहला स्टेप है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड होते हैं वो आप तैयार रखो। दूसरा है कि आप केवाईसी करो। तीसरा है कि एसआईपी प्लान के लिए खुद को रजिस्टर करो। चौथा है कि राइट प्लान चूज करो आप जो भी एसआईपी करना चाहते हो उसके लिए। पांचवा है कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निर्धारित करो कि आप कितना चाहते हो, 5000, 500 या 5 लाख महीना। और इसके बाद से एसआईपी का जो डेट होता है वो चूज करो। उसके बाद से फॉर्म को सबमिट कर दो। चलो इसी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहला था कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। एसआईपी को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका आई पहचान पत्र जिसको हम लोग आधार कार्ड भी बोलते हैं, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आपका निवास प्रमाण पत्र और चौथा ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो भी आप बैंक अकाउंट डाल रहे हो या अकाउंट नंबर आप डाल रहे हो वो एकदम सही हो। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी हैं तो दूसरा स्टेप है केवाईसी का। कोई भी अगर आप पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हैं या वित्तीय निवेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं केवाईसी के बारे में उसको जरूर आप फॉलो कीजिए। केवाईसी करने के लिए आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा अगर आप मान लो केवाईसी के लिए बैंक नहीं जाना चाहते या पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन भी आप ये कर सकते हो। तीसरा स्टेप है रजिस्टर फॉर एसआईपी। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी के बाद जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी को उस बैंक में या उस ब्रोकर या उस फंड एडवाइजर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन में अपने ज़रूरत और अपने रिस्क के हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो प्लान आप चूज कर लेते हो। चौथा स्टेप है राइट प्लान को चूज करना। देखो, एसआईपी हम लोग क्यों कर रहे हैं? पैसे के फायदे के लिए। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग प्लान कौन सा चूज करते हैं एसआईपी के लिए, क्योंकि अगर एसआईपी के लिए प्लान अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है भाई रिटर्न भी अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी प्लान होते हैं उस सबके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। तो सही प्लान चूज करने से पहले आप इन चीज़ों को जरूर चेक कर लें कि रिस्क कितना है और आप कितना शेयर चाहते हैं और साथ ही आप किस टाइप का इन्वेस्टमेंट चुनना चाहते हैं। पांचवा स्टेप है जब आप प्लान चूज कर लिए हो तो ये चूज कर लो कि आप कितना अमाउंट, कितना पैसा हर महीने या हर 3 महीने में जमा करना चाहते हो। अगर आप पैसा निर्धारित कर लिए हो तो अगला स्टेप है कि आप एक डेट चूज कर लो कि हर महीने में किस डेट को आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने के लिए चला जाए। और लास्ट स्टेप है कि जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो आप रीचेक कर लो, उसके बाद से फॉर्म को सबमिट कर दो। देखो, आप ऑनलाइन भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हो लेकिन बहुत से लोग ऑनलाइन को भरोसा नहीं करते, खतरा समझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसको किसी भी बैंक में जाकर जो भी आपके लिए सही हो आप ये ऑफलाइन भी फॉर्म फिल करके कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी एसआईपी हो जाती है शुरू। देखो, हम लोग ये जान गए कि एसआईपी करना कैसे है। चलो ये जानते हैं कि एसआईपी जरूरी क्यों है और आपको करना क्यों चाहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ एसआईपी के कुछ मेन बेनिफिट्स, बहुत जरूरी फायदे। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। एसआईपी जो होता है ना वो शेयर मार्केट जैसा ही होता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क होगा ही, लेकिन इसमें आप एक समय में पूरा पैसा तो जमा नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, इसलिए इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है और पैसा डूबने का जो खतरा होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। दूसरा इसका फायदा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसमें मेनली कंपाउंडिंग का यूज होता है, यानी कि जो आपका ब्याज होता है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। एसआईपी में आपको टैक्स का भी फायदा मिलता है, जैसे कि टैक्स डिडक्शन या टैक्स एक्सेम्पशन का। चौथा फायदा है कि एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है।
मतलब आपका जो पैसा आप जमा करते हो जिस भी म्यूचुअल फंड में, वहां से आपका पैसा कई सेक्टर में बट जाता है, मतलब पूरा पैसा एक ही जगह नहीं जाता, तो फायदा होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि एसआईपी में आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि इसका ये फायदा है कि आपको मान लो मैनेजमेंट के बारे में, पैसा मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिले, ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो गाइस सोच क्या रहे हो, अपना एसआईपी स्टार्ट करो जिस भी ऐप पर आप भरोसा करते हो, और उसके बाद से क्योंकि आपको पता है ना कि ये टाइम के साथ बढ़ता है, यानी जितना पहले स्टार्ट करोगे आपको फायदा उतना ज़्यादा मिलेगा। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में। एसआईपी कैलकुलेटर जो होता है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक टूल होता है। ये आपको अपना जो भी एसआईपी आप किए हो उसको आसानी से समझने में हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि कब क्या हो रहा है, लेकिन जो एसआईपी कैलकुलेटर है उसमें आप इजीली समझ सकते हो। एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप मेनली जान सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, आपको रिटर्न कितना मिलेगा। एसआईपी कैलकुलेटर आपको ये भी बताता है कि आपका जो पैसा रिटर्न आने वाला है वो कितने समय में कितना बढ़ने वाला है, और आपको ये भी बताता है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे रिस्क कहाँ है और कितना रिस्क है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो एसआईपी कैलकुलेटर होता है वो आपके एसआईपी को आसानी से समझने में और मैनेज करने में आपका हेल्प करता है। एक तरह से ना एक ऑनलाइन ऐप होता है एसआईपी कैलकुलेटर। जैसे मैं आपको कुछ एसआईपी कैलकुलेटर ऐप्स के बारे में बताऊं तो पहला है मनी कंट्रोल एसआईपी कैलकुलेटर, दूसरा है HDFC सिक्योरिटीज एसआईपी कैलकुलेटर, तीसरा है जीरोधा एसआईपी कैलकुलेटर। एक तरह से ना जितने भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐप्स हैं उन सब ने अपना एसआईपी कैलकुलेटर बनाया होगा, तो आप उस तरह से प्ले स्टोर पे खोज सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो एसआईपी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बिल्कुल ना भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।